आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो थे उसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं बाकी के जो 5 क्वेश्चन थे वो बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 7.1 के। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पिछले वीडियो से कोई रिलेटेड कोई डाउट हो या अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के बाद मैं 8 क्लास के चैप्टर्स पे भी जाऊंगी और वो वीडियो भी स्टार्ट कर दूंगी। कोऑर्डिनेट भी उसके साथ चलता रहेगा और अगर आप 8 क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं। 8 क्लास का एक्सपोनेंट एंड पावर्स में स्टार्ट करने वाली हूँ। और अभी तक आपने अगर टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो वो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर मैं 8 क्लास का स्टार्ट करने वाली हूँ दैट डजेंट मीन कि मैं कोऑर्डिनेट छोड़ दूंगी। कोऑर्डिनेट भी साथ में चलेगा और 8 क्लास के भी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह और जो भी चैप्टर्स हैं वो मैं यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करने वाली हूँ अभी इस वीडियोस के बाद। तो आप ज़रूर देखिएगा और अगर कोई 8 के स्टूडेंट हो, आपको डाउट हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड। क्वाड्रिलेटरल फॉर्म जो हो रहा है, जो ये गिवन क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू, वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और रीजन बताना है कि क्यों हो रहा है। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स आपको गिवन है। ये 4 पॉइंट्स आपको गिवन है ये 3 क्वेश्चंस में। इसमें आपको बताना है कि सॉल्व करने के बाद कि ये कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हैं और ये क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पहले की बात करूंगी। पहले में गिवन है आपको पॉइंट्स, तो लेट कर लेते हैं पॉइंट, जैसे कि ये ए, ये बी। ठीक है, 1 0, सी में आ जाएगा -1 2 और डी में आ जाएगा -3 और 0। ठीक है, तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो। मैंने ए बी सी डी लेट किया है तो आप कुछ भी लेट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ए बी पहले निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से कि ए बी की क्या वैल्यू होगी। मीन्स ये दोनों की, ये क्या है लेट किया है मैंने, इसको बी लेट किया है। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग वैल्यू पुट करके निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे बी सी की। बी सी की निकालेंगे वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक, तो बी सी की वैल्यू निकाल लिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से। ये मैंने समझने के लिए ये डायग्राम बनाया है, क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी आप भी बना सकते हो। ये डायगोनल को मैंने ज्वाइन कर दिया है समझने के लिए, आप भी कर सकते हो। ठीक है, बी सी की वैल्यू निकाल लिया हमने। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे सी डी की वैल्यू। सी ये था और ये था डी, तो सी डी की वैल्यू फिर निकालेंगे हम लोग। तो सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। सी डी की वैल्यू डिस्टेंस फॉर्मूला से पुट करके हमने निकाल लिया। तो अभी तक जितने भी वैल्यूज हमने निकाले हैं उसका आप देख रहे होंगे कि वैल्यू सेम आ रहा है निकालने के बाद। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। ठीक है, सी डी निकल आया। उसके बाद फिर हम लोग निकालेंगे क्या, ए डी, मतलब ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ए डी निकालेंगे। ए डी मतलब ये ए और डी, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जब ये सारी वैल्यू निकाल लेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, वैल्यूज निकालने के बाद सारी वैल्यू सेम आ रही है। दैट मीन्स कि इसके जो जितने भी साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं इसके, ये सारे क्या हैं, सेम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, डायगोनल निकालेंगे। यानी कि डायगोनल क्या है, बी डी और ए सी। बी डी और ए सी की वैल्यू जब आप निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के तो आप देखोगे कि इसकी भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू जब सेम आएगी, 4 ए सी की वैल्यू भी 4 आई और बी डी की वैल्यू भी 4 आई। दैट मीन्स कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स के वैल्यू भी सेम है। इसका ये मतलब हुआ कि जितना भी इसका साइड्स और डायगोनल्स था वो सारा सेम है। दैट मीन्स ये क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, ये स्क्वायर है। तो ये पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछ रहा था कि इसमें जो लिखा है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और रीजन देना है, तो ये एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। इस डायगोनल्स के जो वैल्यू होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, इसलिए ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर लिए।
बाकी के 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और मुझे कमेंट में बताना है कि आपका वैल्यू क्या आया। सेम वही प्रोसेस है जो इसका प्रोसेस था। आपको सॉल्व करना है और बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है इस दोनों में, वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि पॉइंट दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे। ये डायग्राम मैंने समझने के लिए बनाया है, आप भी बना सकते हो अगर आपकी मर्जी। Find the point on the x-axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9। मीन्स कि आप इसको भी लेट कर सकते हो, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, कुछ भी लेट कर सकते हो आप। एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस का नॉर्मल कोऑर्डिनेट जब होता है, जब वो आई एक्सिस नहीं गिवन होता है, तो वो होता है 0 और x और 0 होता है। ठीक है, जब x एक्सिस की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे अगर x एक्सिस के जगह y एक्सिस की बात हो रही होती तो y एक्सिस में क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट y होता है। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पे x एक्सिस की बात हो रही है तो यहाँ दैट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x और 0। ठीक है, a दिया हुआ है 2 और -5 और b भी दिया हुआ है -2 और 9। ये ए और बी आप बोलोगे कहाँ से है, तो मैंने लेट किया है ए और बी। आप कुछ भी लेट कर सकते हो, पी क्यू आर एस, जो भी आपका मन करे। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी एक्स एक्सिस से जो भी इक्विडिस्टेंस पे है ये दोनों पॉइंट, दैट मीन्स कि जो एक्स एक्सिस, यानी अगर मैं एक्स एक्सिस को आर मान लेती हूँ, जैसे कि ये दोनों को ए भी माना है, इसी तरह दैट मीन्स कि आर ए की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके, आर बी के। ये दोनों इक्विडिस्टेंस ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आर ए का वैल्यू निकालेंगे, फिर आर बी का वैल्यू निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। आर की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। यहाँ वैल्यू पुट कर दिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पे। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है, आर ए इक्वल टू आर बी, क्वेश्चन में गिवन है इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम एक्स एक्सिस की ये दोनों। ठीक है, तो जब ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा कंडीशन, ये दोनों जब इक्वल है तो दोनों की वैल्यू जो यहाँ से आई थी, ये दोनों की वैल्यू, इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब पुट करेंगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ से -7। Therefore the point equidistance from the given points on the axis is, r हम लोगों ने लेट किया था x और 0। ठीक है, r ये लेट किया था तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, -7। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -7 और 0। -7 कैसे आया, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई, -7, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। बस आ गया इसका आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 and -3 and q 10y is 10 यूनिट। दैट मीन्स कि आपको इस क्वेश्चन में y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ डिस्टेंस आपको क्या दिया है, 10 यूनिट। 10 यूनिट गिवन है डिस्टेंस, ये दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। दैट मीन्स कि डिस्टेंस फॉर्मूला से ये, इसमें जब आपको 2 पॉइंट गिवन है तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना ही है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से लगा के इक्वल हो जाएगा किसके, 10 के, क्योंकि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, उसमें हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। जब y की वैल्यू आ गई तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स कि y जो पॉसिबल वैल्यू जो होगा y का, वो क्या होगा, 3 and -9। बस क्वेश्चन नंबर 8 में यही करना था। ठीक है, बढ़ते हैं 9 की तरफ। इफ q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम p and r की वैल्यू दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR and PR। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है ये। इसमें भी आपको इक्विडिस्टेंस दिया हुआ है, इक्विडिस्टेंस पे है ये। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, QR और PR निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि जो इक्विडिस्टेंस, दैट मीन्स कि QR इक्वल है किसके, QP के, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है,
क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी गिवन है क्वेश्चन में। क्यू आर में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए और क्यू पी में भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए। क्यू पी आर ये तीनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे इस डिस्टेंस फॉर्मूला में। डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करते ही x की वैल्यू आ जाएगी +-4। स्क्वायर है यहाँ पे, तो स्क्वायर जब इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक। तो अंडर रूट 16 का क्या होता है, +-4। सो हेयर टू वैल्यूज, x क्या, 2 वैल्यू दिया। दैट मीन्स कि जो r की वैल्यू होगी वो एक तो हो जाएगी 4 और 6, ठीक है, 4 और 6 हो जाएगी, और एक हो जाएगी -4 और 6, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ क्या है, +- दोनों में है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे r की वैल्यू 2 आ रही है, दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 केसेस होंगे। पहले में हम लोग r पॉजिटिव लेंगे और दूसरे में नेगेटिव यानी -4 लेंगे। तो पहले में जब बात करें केस 1 की, तो r की वैल्यू केस 1 में पॉजिटिव यानी 4 और -6 लिया है हमने। Q आपको गिवन था क्वेश्चन में और P भी गिवन था, और निकालना क्या है, QR एंड PR। जब आप R पॉजिटिव रखते हो और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो QR एंड PR में, तो QR की वैल्यू आती है √41 और PR की वैल्यू आती है √82, जब R पॉजिटिव था यानी कि +4 और 6 था। केस 2 में अगर हम r निगेटिव लेते हैं यानी -4 और 6 लेते हैं, q की वैल्यू सेम है क्योंकि ये क्वेश्चंस में गिवन है q और p की वैल्यू। यहाँ से जब आप r की वैल्यू निगेटिव रखोगे तो qr की वैल्यू √41 आएगी और pr की वैल्यू 9√2 आएगा, ठीक है। तो केस 1 और केस 2 से आप दो वैल्यूज फाइंड करोगे qr एंड pr की। दैट्स इट, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। दैट मीन्स सेम क्वेश्चन ही है अभी तक, इक्विडिस्टेंस आपको गिवन रहता है और आपको वैल्यू निकालना होता है। एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, इक्विडिस्टेंस आपको दिया रहेगा और आपसे वैल्यू पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि x y की वैल्यू गिवन होती थी और x की वैल्यू निकालना होता था, लेकिन यहाँ पे आपको रिलेशन पूछ रहा है x और y का क्या रिलेशन होगा, और यहाँ पे फिर से इक्विडिस्टेंस बोल रहा है। दैट मीन्स ये इक्विडिस्टेंस फिर से हो जाएगा PQ और PR के बीच का इक्विडिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो ये जो हो जाएगा वो इक्वल होगा एक दूसरे के, ठीक है, इक्वल होगा। तो यहाँ पे फिर से PQ में आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, वही x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। और PR में भी आप वही करोगे, PR में भी ये लगाएंगे, पहले इस दोनों के बीच का इक्वल है किसके, इस दोनों के बीच का, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे जब आप, उसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने में अगर आपको दिक्कत आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो सॉल्व करने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, ये बेसिक है, ये सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो एक्स वाई की यहाँ -4 जब आप इसमें से कॉमन लोगे, ये इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन आएगा उससे जब आप कॉमन लोगे -4 को, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आप देखोगे कि आपकी वैल्यू जो एक्स वाई में जो रिलेशन आएगा वो आएगा 3x + y - 5 = 0। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यही था आज का क्वेश्चन 7.1 एक्सरसाइज खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप NCERT प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर आपने अभी तक मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं कोऑर्डिनेट के, जो मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, तो आप देख सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना, फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8 क्लास के वीडियोस भी मैं डालने वाली हूँ, तो अगर आप 8 के स्टूडेंट हो तो देखना, आपको ज़्यादा मतलब काम आएगा वो देख के, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और ऐसा नहीं है कि मैं कोऑर्डिनेट नहीं डालूंगी, कोऑर्डिनेट के सारे एक्सरसाइज मैं बताऊंगी आपको, सारे डाउट्स, ठीक है, और उसके साथ साथ 8 के भी बताऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।